जैसा कि पवन जी ने कहा है कि हर साल की भांति इस साल भी वही चल गया है। कभी कभी तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग थक गए हैं बोलते बोलते, उसका कोई असर नहीं हो रहा कहीं। आज देश जो है 78 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये उनके बदौलत है जिन्होंने ये स्वतंत्रता दिलाई, अपनी जान की बलि दी, अपने परिवार की बलि दी, जिसका एहसास मात्र भी हमें नहीं है। क्या है कि हमने वो चीज़ केवल सुना है, हमने महसूस भी नहीं किया है। यदि हम महसूस किए होते तो आज जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी नहीं रहती। जिस तरह से भारत को विकास करना चाहिए था 78 सालों में, वो नहीं हो पाया। कुछ हमारे देश में असामाजिक तत्व ही हैं जो हमको देश आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं 3-4 बात यहाँ पर रखना चाहूँगा। मैक्स सीमेंट के संबंध में पिछले 1 साल में हमारा मैक्स सीमेंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। क्लिंकर भी हमारा अच्छा रहा, सीमेंट भी अच्छा रहा, हाईएस्ट डिस्पैच रहा, हाईएस्ट प्रोडक्शन रहा, हाईएस्ट 1 डे का टीपीडी रहा, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। ये सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। पिछले 4 महीना हमारा फर्स्ट क्वार्टर निकल गया, हम जो अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, इसलिए हमें और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि परसों हम लोगों ने फाउंडर डे जो मनाया, उसमें पवन जी का एक बहुत अच्छा थीम था कि जीरो वेस्टेज। उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, हमें कैसे आगे बढ़ना वो हमारे ऊपर है, हम कैसे उसको कर सकते हैं वो मेरे ऊपर है, हम कैसे बचा सकते हैं वो मेरे ऊपर है। यदि आप अपने मैक्स सीमेंट के सर्विस में अपना कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। हर आदमी को सोचना चाहिए कि हम अब जहां काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। हमारे जो सीनियर थे वो मुझे बताया करते थे, कहती तुम 10,000 रुपया की तनख्वाह लेते हो तो कंपनी को महीना में 1 लाख रुपए का इनकम तुमको देना होगा, तभी वो कंपनी चल पाएगी। 1:10 का रेशियो है। आप लोग सभी को उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम जैसे क्या कंट्रीब्यूशन कंपनी को दे रहे हैं और किस हिसाब से हम सैलरी ले रहे हैं। परसों जो फाउंडर डे हुआ उसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम वगैरह हुए क्लब में। विकास जी का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, संतोष जी के साथ बहुत अच्छे से कार्यक्रम को कराया गया, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, जिसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं और एक बार बोलता हूं आप लोग भी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर। अंग्रेजों के साथ उन्होंने लोहा लेना शुरुआत की, लेकिन उससे भी पहले बहुत ऐसे वीर सुरमाए हैं जिन्होंने की अपने प्राण की आहुति दे दी, अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हुए। उनका नाम कुछ एक का नहीं है। बिहार के एक प्रांत भागलपुर में तिलका मांझी नाम का एक शख्स हुआ करता था, जो कि अपने दम खम पर अंग्रेजों को इस तरह हालत कर दिया कि उनका जीना हराम कर दिया। 1750 ईस्वी में जन्मे तिलका मांझी, जिनका कि पूरा नाम जौहर पहाड़िया के नाम से मशहूर था। 35 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य, अपने प्रांत, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए एक ऐसा काम करके गया जो कि आज वो हम सभी उन्हें सुनहरे अक्षरों में पढ़ते हैं और उसे याद करते हैं।
1784 में जब तिलका मांझी को पकड़ा गया तो उन्हें बरगद के पेड़ पर लटका कर अंग्रेजों ने इस कदर उसे फांसी दिया गया ताकि उसे देख के सभी का रूह कांप जाए और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई सोचे। लेकिन भारत माता की आंचल इतनी हल्की नहीं जो कि एक के बलिदान, एक की फांसी देने के बाद दूसरा आदमी डर जाए। एक के बाद एक वीर सुरमाए आगे बढ़े और उन्होंने अपना उपस्थिति देकर अंग्रेजों को अपने देश से भगाकर भारत माता की स्वतंत्र कर और अपने स्वतंत्रता दिवस मनाकर झंडा लहराया। आज का जो स्वतंत्रता दिवस है, आज का जो 15 अगस्त का झंडा है, झंडा क्या होता है कि ये झंडा नीचे से ऊपर जाती है। उसका कारण, उसका रीजन ये है कि भारत में अंग्रेजों का झंडा था। जब अंग्रेज उस झंडे को उतारे, उसी रस्सी में इंडिया का झंडा, अपना तिरंगा झंडा लगाया गया और धीरे धीरे वह झंडा अपना आसमान की बुलंदी को छुआ, ऊपर जाके इस झंडे को ध्वजारोहण कराया गया। ये सब चीजें हमें उन शहीदों के बल पे मिली, उन शहीदों के त्याग के बल पे मिली, उनके बलिदान के बल पे मिली, जिन्होंने कि अपने प्राण की आहुति हंसते हंसते देकर